हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं, जो कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, नेवी, आर्मी वगैरह किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा की तैयारी होती है। ठीक है ना दोस्तों? कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का और ऑप्शन डी पर्यावरण का। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, वो किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। दोस्तों, एक बात और, अगर आप किसी भी प्रश्न का, अगर इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप जान रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके आप में कितना टैलेंट है। दोस्तों, हम प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ते हैं कि वीडियो में प्रश्न आपको समझ आ सके। ऐसा नहीं कि प्रश्न को एक बार पढ़ दिया। जैसे कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? वो है अतीत का, और मैं नेक्स्ट कर दूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? ये पढ़ पढ़ के नेक्स्ट करता चला गया। इस तरह में कोई पढ़ाई नहीं होती। प्रश्न को समझदारी से पढ़ने में अपनी समझदारी है। तो प्रश्न को अगर आप समझ कर पढ़ेंगे, तो भविष्य में दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रश्न पूछ रहा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मान्योथो और ऑप्शन डी है होमर। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस था। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस था। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता से कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पॉलीबियस और ऑप्शन डी है टैसीटस। तो इस किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है थ्यूसिडाइडिस ने कहा। थ्यूसिडाइडिस ने कहा। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। थ्यूसिडाइडिस ने कहा है इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न है हमारा दोस्तों, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या? द हिस्ट्रीज रचनाकार के नाम क्या? द हिस्ट्रीज रचनाकार के नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मैगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी प्लिनी। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन? नाम क्या? तो जो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस हो जाएगा। हेरोडोटस हो जाएगा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? पांचवा प्रश्न है हमारा दोस्तों, इतिहास के पिता
द फादर ऑफ हिस्टोरी, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस और ऑप्शन डी सुकरात। तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस से। हेरोडोटस से। हेरोडोटस से। ठीक है दोस्तों, तो 5वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 100 में 100% गारंटी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66वां प्रश्न क्या है? 66वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हीगेल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्कस का, ऑप्शन सी कल्हण का और ऑप्शन डी बर्नी का। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्कस का कथन है। कार्ल मार्कस का कथन है। कार्ल मार्कस का। 66वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इतिहास अपने को दोहराता है किसका कथन है? कार्ल मार्कस का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? 7वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका? प्रश्न बहुत ही अजीब टाइप में है। प्रश्न कह रहा कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका? इतिहास से आदमी कुछ भी नहीं सीखता, यह किसका कथन है? तो आपके पास ऑप्शन है ये हीगेल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्कस का, ऑप्शन सी जे बी ब्यूरी का और ऑप्शन डी ई एच कार का। तो आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो ये कथन हीगेल का। किसका है? हीगेल का। हीगेल का। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या है हमारा? 8वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है ये? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कार्ल मार्कस का, ऑप्शन बी जे बी ब्यूरी का, ऑप्शन सी कॉलिंग वुड का और ऑप्शन डी ई एच कार का। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास किसका कथन है? तो ये है कार्ल मार्कस का। कार्ल मार्कस का है दोस्तों। कार्ल मार्कस का। 8वें का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ए कार्ल मार्कस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां प्रश्न क्या है हमारा? 9वां प्रश्न दोस्तों हमारा है, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्कस के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्कस के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है और ऑप्शन सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है।
क्या है? इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न हमारा क्या है? 10वां प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्कस, ऑप्शन सी एंजल्स और ऑप्शन डी लेनिन। किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कस। कौन हो जाएगा? मार्कस। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मार्कस। दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जानकारी ले सके और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ ही बनाता हूँ जो आप तक पहुँच सके और आपका एग्ज़ाम निकल सके। तो आपसे हमारा यही निवेदन था। तो वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर देना, कुछ हमसे पूछ लेना या कुछ आप ही लिख के भेज देना या जय श्री राम ज़रूर लिख देना। ठीक है दोस्तों तब तक के लिए, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको समझाने के लिए कोई ज़्यादा बात नहीं। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में। भारत माता की जय।